बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज। जो मेनिंजीज होती हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जो मेनिंजीज होती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर किए हुए होती हैं। नॉर्मल मेनिंजीज कौन कौन सी होती हैं? नॉर्मल मेनिंजीज में है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जैसे यहाँ पे है नज़र आ रही है तो ये मेनिंजाइटिस होगा। मेनिंजीज क्या है? मेनिंजीज जो है ये कवरिंग होती है जो हमारे ब्रेन के ऊपर होती है। इसमें हमारा दिमाग बहुत ही महफूज रहता है। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन होती है, स्किन के नीचे बोन होती है, ठीक है। बोन के नीचे ड्यूरा मैटर पाया जाता है और ड्यूरा मैटर के नीचे जो आपको सफ़ेद लाइन नज़र आ रही है ये अरेक्नॉइड मैटर होता है और उसके नीचे वाली जो ग्रीन लाइन होती है ये हमें पिया मैटर से कहते हैं। और उसके नीचे पिया मैटर के नीचे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है हमारा। मेनिंजीज क्या है? मेनिंजीज इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड CNS इज कवर्ड बाय 3 मेनिंजीज। जो मेनिंजीज होता है उसके अंदर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और जो मेनिंजीज होती हैं वो 2 लेयर से सेपरेट की हुई होती हैं, सबड्यूरल और सबरेक्नॉइड लेयर से। मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन कंटिन्यूस विद स्पाइनल कार्ड। जो मेनिंजीज होती हैं वो स्पाइनल कार्ड तक जारी रहती हैं एट फोरामेन मैग्नम पर। फोरामेन मैग्नम तक मेनिंजीज होती हैं। इन स्कल ड्यूरा इज फ्यूज विद द पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल। जो स्कल है वो ड्यूरा के पेरिओस्टियम के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारी कुछ लेयर हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर होती क्या होती है? स्किन ऑफ स्काल्प होता है, उसके नीचे पेरिओस्टियम होती है, फिर बोन ऑफ स्कल आ जाती है, फिर ड्यूरा मैटर आ जाता है, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है, पिया मैटर, अरेक्नॉइड विलस ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सुपीरियर सैजिटल साइनस है। ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल की शक्ल में ये सुपीरियर सैजिटल साइनस होता है और फिर सब ड्यूरल और ये अनाटमी है मेनिंजीज की। तो मेनिंजीज का फंक्शन क्या होता है? मेनिंजियल मेम्ब्रेन कवर एंड प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन होती हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर किए हुए होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं और इनको भी प्रोटेक्ट करती है कौन? मेनिंजियल मेम्ब्रेन। और वीनस साइनस जो होती हैं हमारी साइनस होती हैं उसको भी कवर किए हुए होती हैं। और जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF होता है। मेनिंजियल मेम्ब्रेन फॉर्म पार्टीशन विद इन द स्कल। जो ये मुख्तलिफ पार्टीशन हैं, ड्यूरा मैटर है, सब अरेक्नॉइड मैटर है, सब ड्यूरल है, तो ये पार्टीशन भी करती हैं। तो मेनिंजीज फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल मेनिंजियल लेयर्स आर ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे अरेक्नॉइड मैटर होता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो साथ होता है उसे पिया मैटर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। इटियोलॉजिकल एजेंट की बुनियाद पे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो मेनिंजीज को 3 जो टाइप्स होती हैं, बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इसको हम बारी बारी देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। इस वीडियो में हम बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 में होगा और ये पार्ट 1 में हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे। इटियोलॉजी क्या होती है? एक्यूट इन इन्फेंट्स में जो एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस है काज्ड बाय वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, उसमें अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया आमतौर पर वजह बनते हैं उसमें ई कोलाई है, सीडोमोनास है, क्लैब्साइला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस एंड बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। इन इन्फेंट्स यंगर देन 2 मंथ्स, जो 2 मंथ से ऊपर होते हैं उसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ई कोलाई अकाउंट फॉर 70% केसेज। इन्फेंट्स 1 साल तक होता है और जो 2 मंथ से नीचे होंगे
उसके लिए ये वाले ज़िम्मेदार होंगे। और 2 मंथ से ज़्यादा तो जो बच्चा होता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बी और ई कोलाई ज़्यादा पाए जाते हैं, 70% केसेस में होते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इन्फेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इन्फेक्शन किसी भी हमारे पार्ट में हो, जैसे नेजोफेरिंक्स में, तो वो इन्फेक्शन हमारे सीएसएफ में जाता है, सीएसएफ से ब्लड और इस तरह वो हमारे मेनिंजेस तक पहुंचता है। तो देखते हैं कि कैसे होती है इन्फेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स से ये कहाँ जाता है, ब्लड वेसल में जाता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, और ब्लड से होते हुए ये हमारे सीएसएफ में पहुंचते हैं। ऑर्गेनिज्म इन्वेट स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लड वेसल से होते हुए वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचते हैं, और इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू सबअराक्नोइड स्पेस, सीएसएफ से सबअराक्नोइड स्पेस में पहुंच जाते हैं और वहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो जब इंक्रीज इन सी एस एफ एक्सोडेशन, जब सी एस एफ में जो बैक्टीरिया की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाते हैं। वेंट्रिकल सी एस एफ क्या होता है, वेंट्रिकल एक्विडक्ट के ज़रिए आगे पहुंचता है, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ सेरिब्रल वेसल, जो सेरिब्रल वेसल होती है वहाँ पे क्लॉट बना जाता है और उस सेरिब्रल वेसल को ब्लॉक कर देता है और इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इन्फेक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल डैमेज, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इन्फेक्शन होता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को वो डैमेज करता है। तो ये है कि इस तरह हमारा जो इन्फेक्शन है अगर किसी भी जिस्म के हिस्से में होता है, पहले खून में जाता है, खून से सीएसएफ में जाता है, और सीएसएफ में जब बैक्टीरिया की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो इन्फेक्शन होता है, काज करता है। अब देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है। क्लिनिकल में वोमिटिंग होती है पेशेंट को, वो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करता है। पेशेंट की जो वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट वोमिटिंग बहुत ज़्यादा करता है। सर में दर्द होता है, फीवर जो होता है उसको हाई ग्रेड फीवर होता है। ये मोस्ट कॉमनली सिम्टम होते हैं जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस में देखे जाते हैं, वोमिटिंग, हेडेक एंड हाई ग्रेड फीवर। मलेज भी होता है समटाइम्स, एंड रेस्टलेसनेस, पेशेंट बहुत ही इरिटेट महसूस करता है, इरिटेबिलिटी होती है, कन्वल्जन्स होती हैं कि उसके जो मूवमेंट्स जर्की मूवमेंट्स होती हैं, अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट्स हो जाती हैं। तो इसकी ऑन एग्जामिनेशन पे हमें क्या देखने को मिलता है, आई एग्जामिनेशन करें तो हमें पेपेलोडीमा मिलता है, पॉजिटिव ब्रोड जीन्स की साइन मिलता है और पॉजिटिव क्लिनिक साइन मिलता है, और डायोपिया मीन डबल वीएन हमें नज़र आता है, और नेक स्टिफनेस मीन न्यूकल स्टिफनेस या नेक स्टिफनेस पॉजिटिव होती है इन पेशेंट में, और क्रेनियल नर्व पाल्सी होती है, मोस्टली 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी हमें देखने को मिलती है। तो ये है कि पॉजिटिव ब्रोड जीन्स की साइन होता है और क्लिनिक साइन पॉजिटिव होता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो नियोनेट्स में क्या होते हैं, पुअर फीडिंग, वो फीडिंग बहुत ही कम कर देता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, और लेथार्जी, वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है, और जब वो रोता है तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती, बहुत ही पुअर कराई होती है, और स्लीपीनेस, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। क्लिनिकल फीचर इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 3 ईयर, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें जो 3 साल से ज़्यादा उम्र होती है जिनकी, उनमें क्या क्लिनिकल साइन होंगे, फीवर, चिल्स एंड मलेज, हेडेक, वोमिटिया एंड पेमेलोडीमा मोस्ट कॉमनली सीन, एंड साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन पाए जाते हैं लाइक न्यूकल रिजिडिटी, पॉजिटिव ब्रोड जीन्स की साइन एंड पॉजिटिव क्लिनिक साइन, फोटोफोबिया एंड समटाइम्स डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है कि ये जो हमारे ब्रेन के फंक्शन होते हैं ये एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देती हैं, डीप कोमा या स्टूपर भी हो सकता है। तो ये फीचर्स हैं क्लिनिकल फीचर्स इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 3 ईयर्स। तो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब जो भी बैक्टीरिया हो, स्टेफिलोकोकस हो, ई कोलाई हो, तो उस लिहाज से हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन द एसेप्टिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर सिफालोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, सेफ्ट्राजोन फॉर 7 to 14 डेज, और 3 वीक हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देते हैं। ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। बाकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर पेशेंट को सीआर आ रही है तो हम सीआर कंट्रोल करने के लिए फिनोबार्बिटॉन देते हैं लाइक लैरिस,
डाइलैंटन एंड डियाज़ेपाम। डियाज़ेपाम में डोर्मिकम आता है, डोर्मिकम और लैरिस आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए हम मैनिटॉल और फ्रोसामाइड देते हैं। अगर फीवर और हेडेक हो तो एस्प्रिन और एसिटामिनोफेन देते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम? सपोर्टिव ट्रीटमेंट IV फ्लूइड्स टू मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। तो हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करते हुए हम फ्लूइड देते हैं जितना उसको ज़रूरत होता है। इन शॉक वाली कंडीशन में हम उसको वैक्सो एक्टिव ड्रग्स भी देते हैं लाइक एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पे। तो इस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।